ओकाड़ा यूनिवर्सिटी, जिसकी एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें नौजवान लड़का और लड़की यूनिवर्सिटी की छत पे बोसो किनार में मसरूफ थे कि किसी ने ड्रोन की मदद से उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। वो वीडियो यकीनन आपने देखी होगी, लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर की और लोगों ने उस पर तरह तरह के तबसरे किए, क्योंकि ये मौजू ही ऐसा है कि जिसपे बहुत अरसे से मुख्तलिफ लोग लिख रहे हैं, और खुसूसन वो जो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान के वो वालिदैन जिनके बच्चे और खुसूसन बच्चियां यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, वो इस हवाले से खासे मुतफक्किर रहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अदनान न्याजी, जो खुद एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और माहिर उमूर तलबा के तौर पर जाने जाते हैं। वो ऐसे मौज़ूआत पे अक्सर लिखते रहते हैं। उन्होंने अभी कल पोस्ट की कि अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज के नौजवान लड़के लड़कियां ग्रुप्स की शक्ल में असातिज़ा के बगैर ही टूर के नाम पर शुमाली इलाका जात में जाते हैं, और अक्सर वहां कपल्स की सूरत में वैसे ही रहते हैं जैसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ प्राइवेट रूम्स शेयर करते हैं। इसके अलावा जो उनके साथ स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको ये मालूम होता है, और वो उसको एक नॉर्मल अंदाज में लेते हैं, एक लाइट मूड में लेते हैं कि जिस तरह मियाँ और बीवी रह रहे हैं उस तरह ये लोग रह रहे हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ग्रुप्स में जाने का तकल्लुफ भी नहीं करते, बल्कि लड़का और लड़की खुद ही इनफरादी तौर पे कपल्स की शक्ल में शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं और वहां जाके रहते हैं। लेकिन इस सब में मजीद हैरत की बात यह है कि बाज़ औक़ात इन टूर्स के बारे में इन बच्चे और इन बच्चियों के वालिदैन को भी मालूम होता है, और वो इस चीज की बाकायदा इजाजत देते हैं। और कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो इस तरह के टूर्स की इजाजत नहीं देती, ये बात तो तयशुदा है, और मालूम होने पर वो यूनिवर्सिटी एक्शन भी लेती है, लेकिन सिर्फ तब एक्शन लेती है जब कोई ऐसा वाकया हो जाए जिससे यूनिवर्सिटी की बदनामी हो रही हो और मामला यूनिवर्सिटी के जो है वो नोटिस के अंदर आ जाए। और असल समझने की बात यह है कि ये जो उम्र है, ये 20, 21, 22, 23, 24 साल, ये ऐसी उम्र है कि जहां नौजवानों में लड़की हो या लड़का, जिनसे मुखालिफ के लिए जो कशिश है वो उरूज पे होती है। और फिर हमारे यहाँ रिवाज ये है कि शादियां 30-35 साल से पहले होती नहीं है, क्योंकि डिग्री पूरी करते करते जो है वो 25-26 साल उम्र हो जाती है। फिर अगर आगे एमफिल करना है, फिर पीएचडी करनी है और फिर कैरियर की तरफ जाना है, तो आम 35 साल 36 साल हो जाती है। और इस सब के चक्कर में कोई रोक टोक होती नहीं है। मोबाइल ने राब्ते आसान कर दिए हैं, को एजुकेशन ने एक दूसरे के साथ मेल जोल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, तो फिर ये सब होना एक लाजमी अमर बन जाता है। अब ना तो किसी को को एजुकेशन पर एतराज रहा है, और ना ही माँ बाप जल्दी शादी के लिए मानते हैं, और ना ही निकाह को आसान करते हैं, बल्कि शादियां दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर बनाते चले जा रहे हैं। कई वालिदैन तो जात पात की वजह से कई जगह अच्छे रिश्तों को इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में नौजवान लड़का हो या लड़की, उन्होंने अपनी आज़ादी को याद रखी है ऐसे ही इंजॉय करना है। जब रोक टोक नहीं है, डेट करना आसान है, शादी करना मुश्किल है, तो फिर यही सब कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर से निकल के आना है। और याद रखिए कि ये जो वीडियो आई थी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की, और इससे पहले बहावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल हो, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आपके लिए टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और ये एक ट्रेलर है जो आप तक अभी पहुंच रहे हैं। कभी आप संजीदगी के साथ रात के वक्त गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल्स का चक्कर लगाएं और देखें कि हर तरफ मोबाइल फोन कानों के साथ लगे हुए हैं। कभी किसी यूनिवर्सिटी के करीब रेस्टोरेंट्स का चक्कर लगाएं और देखें कि हर टेबल पे एक नौजवान कपल आपको मिलेगा। कभी यूनिवर्सिटी के करीब किसी होटल का चक्कर लगाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां किराए दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। फिर भी ये सब देखने के बाद आपकी आंखें नहीं खुलती, तो 2-4 वीडियो से क्या होगा। जैसे इस सब पर आंखें बंद किए बैठे हैं, वैसे ही आप इन वीडियोस को भी देखकर गुजर जाएंगे और बस। वरना तो आप, मैंने जैसे कहा कि हॉस्टल, यूनिवर्सिटीज, उसके आसपास के रेस्टोरेंट्स, कैफे, होटल्स वगैरह का चक्कर लगाने के बाद आपको, मेरे अपने मोहल्ले के अंदर, चूंकि मैं रिफा इस्लामाबाद के करीब रहता हूं, तो वहां पे कुछ आसपास लड़कियों के हॉस्टल्स हैं, तो वहां के हालात में अपनी आंखों से सुबह शाम देखता हूं और परेशान रहता हूं कि क्या बनेगा, क्या हमारे इन नौजवानों का जो मादर पिदर आज़ादी की तरफ इस कदर तेजी के साथ जा रहे हैं कि उसके आगे बंद मानना मुश्किल लगता है। उस वक्त तक जब तक के हम माशरे के अंदर शादी को आसान नहीं करेंगे, निकाह को आसान नहीं करेंगे, और बजाय ये कि 30-30, 35-35 साल की उम्र में जाकर शादियों के, हम जल्दी निकाह को, शादी को रवाज देंगे, उसको आसान करते हुए। और खुसूसन को एजुकेशन के आगे जब तक आप एक
بند نہیں باندھیں گے, اس کو ختم نہیں کریں گے, تب تک یہ سب ہونا ایک عام سی بات ہے. ورنہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کا آپس میں جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اب تو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے جو یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ پڑھانے والے ہیں وہ اپنی نمبروں کے نام پر اپنی اسٹوڈنٹس کا جو استحصال کرتے ہیں, وہ خبریں بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, ریکارڈ پر موجود ہیں. تو ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کو اگر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, خواہ وہ بیٹا ہو, اور بیٹی کے معاملے میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی آنکھیں, کان, ناک, ہر چیز کھلا رکھ کے اور پوری نگرانی کے ساتھ, پوری تربیت کے ساتھ یہ سب کرنا پڑے گا, ورنہ پھر معاملات آپ کے سامنے ہیں.